से ओ दिलदारा, ओ मेरे यारा लगन रंग हाथों में मेहंदी रचे, ये सारे जग में ऐसी धूम मचे कि धूम धूम ढोलक बजे मिलके गाए सब लत्ते दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। आबो सामने ढोलों दी रुस के न लंग लंग माया। मैंने, तेरी दादी ने और तेरी फूफी ने हमने मिलकर फैसला किया है कि तेरी और सारा की शादी एक साथ ही करेंगे। जैसे ही सारा को कोई अच्छा रिश्ता आएगा ना, मैंने बाजे बजा देने तेरे, बस याद रख। भाई शमसा, तुम्हारी बहू तो बहुत ही अच्छी है, कितनी खिदमत गुजार है भाई, अपनी बेटियों से तो ज्यादा अच्छी है ना। दिखावा है ये, मतलब ही है। भाई हुआ यूं कि जैसे ही फैसल भाई ने मुझे टारगेट दिया, मैंने शादी और नेहा को अपने साथ मिला लिया और समरा की दोस्त डॉली बनके फेक कॉल की, और उसके बाद जो आपके अफेयर्स के झूठे 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 किस्से सुनाए सर, मैंने तो कसर छोड़ दी। वाह, नेहा और शादिया ने पूरी कर दी। क्या बात है, थैंक यू सो मच फैसल भाई साहब, ये काम मैंने आपके लिए नहीं किया, ये काम मैंने सारा के लिए किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक मुखलिस लड़की है। बिल्कुल। और भाईजान, अब आपकी तरफ ट्रीट दीजिए। अरे हाँ, आई हैव नो इशू, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? सारा साथ। हाँ तो मैं भी ले आता हूँ सारा को। अबे रुक, मैं मर गया हूँ क्या? ये पागल है यार तुम, मैं खुद। अरे भाभी आप जी। आप कब से हमारी जासूसी कर रही थी? कितने चालाक हो तुम तीनों, कितनी चालाकी से तुम तीनों ने सैमरा का पत्ता साफ कर दिया। बहुत। अब वो ऐसी बात नहीं है, हम चाहते हैं कि आपकी बहन ही देवरानी बनके इस घर में आए, ताकि जेठानी और देवरानी में फट जाए। हाँ एग्जैक्टली, बहन। वैसे अम्मी बहुत परेशान है। अब आप छोड़ दें अमाद भाई, आप ऐलान कर दें कि आपको शादी करेंगे तो आप सिर्फ सारा से शादी करेंगे, वरना किसी से नहीं करेंगे, बस। अभी अम्मी बहुत परेशान है, उनको टेंशन देने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रही है भाभी, हम लोग कब तक इस तरह झूठ बोल के रिश्ते तोड़वाते रहेंगे? ज़्यादा ठीक कह रही है। थोड़ा सुकून तो लेने दो ना अम्मी को, फिर कर लेना बात, फिर देखी जाएगी बात में। बिल्कुल, एक मामला भी खत्म हुआ है, इसको खत्म हो लेने दो, उसके बाद हम अब्बू से बात करेंगे, वो अम्मी को मना लेंगे। ठीक है, एज यू विश। आप जिद छोड़ दें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज हॉस्पिटल चलें। जब तक सीने में दिल है ना, ये बीमारी रोग बनकर खाती रहेगी। कोई अच्छा सा दिल लग जाएगा ना, तो ये बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अभी प्लीज जिद ना करें। बेटा, अस्पताल के नाम से मुझे वहशत होती है, अजीब घुटन का एहसास होता है। हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? खुद डॉक्टर रहमान 10 दफा कह चुके हैं कि आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, आप क्यों नहीं सुन रही हैं? कौन रहेगा बेटा मेरे पास, सब रिश्तेदार तो दूर जा चुके हैं, तुम खुद बताओ। कैसी बातें कर रही हैं आप क्यों मुझे इतना अंडर एस्टिमेट करती है? मैं हूं ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप ही के पास हूँ। तुम किसी और दुनिया में जो रहते हो अदनान, कभी रंगों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आकर देखो। आप जानती हैं कि मैं रंगों की दुनिया से बाहर नहीं आ सकता। अगर मैं बाहर आ गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। मुझे मर जाने दो अदनान, फिर जाकर नेहा की नामुकम्मल तस्वीर को मुकम्मल कर लेना। प्लीज जाओ। प्लीज अमीन, प्लीज आप नाराज तो मत हो।
नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूं। मैं तो खुद चाहती हूँ बेटा कि तुम खुश रहो, आबाद रहो। माँ जी, मैं कोई गाय भैंस हूँ कि एक के बाद एक खूंटे से मुझे बांधती चली जाओ। बेटा ये तेरे मामे का फैसला है, मैं क्या कर सकती हूँ बीच में? पर ये मेरी जिंदगी का फैसला है और ये मैं ही करूंगी। मेरी बात सुन राबिया, मैंने सारी जिंदगी इन्हीं लोगों के सहारे गुजारी है, इनके साथ गुजारी है। अब तो मुझे जलील ना करवाना इन लोगों में। तो आप मेरी शादी का जिक्र छोड़ दो बस। तुझे जिसका इंतजार है ना, उसको कह आए, रिश्ता मांगे, ले जाए तुझे। मुझे क्या है, मुझे तो तेरी खुशी चाहिए ना बेटा। माँ जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे इंतजार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा सा वक्त मेरी खातिर। राबिया, तेरा मामा और तेरी नानी तुझे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं बेटा। वो सारा के साथ साथ तेरा भी फर्ज अदा कर देना चाहते हैं। भला ऐसे मामे होते हैं कहीं? बता दो मुझे, हैं? ठीक है माँ जी, मैं मामा जी के सारे एहसान मानती हूँ। ठीक है ना, मानने चाहिए ना। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के अच्छी तरबियत दी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, सब मानती। पर मेरे लिए थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो। 1 ही साल की तो मोहलत मांग रही हूँ। अच्छा चल, फिक्र ना कर, मैं बात करूंगी तेरे मामे से। हैं? चल चुप कर जा। सच्ची? हाँ, समझाती हूँ, कहती हूँ, कुछ कर कहती हूँ। चल शाबाश। हेलो, कौन? तुम्हारी पुरसकून आवाज मुझे बता रही है कि मुझे भूल कर तुम बहुत मुतमईन हो। अदनान, आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको भूल सकती हूँ? एक खुशफहमी में मुब्तला करना चाहती हूँ मुझे, ताकि मैं अपनी माँ का जनाजा अपने कंधे पर उठा सकूं। अल्लाह ना करे अदनान, मेरे यकीन कीजिए, मैं ना ही दंडी का दुख नहीं बनना चाहती। यकीन तो मैं तब करता जब तुम अपने घर वालों के फैसले के आगे सर न झुकाती। मैं एक बेटी हूँ अदनान, वो बेटी जो माँ बाप की इज्जत भी होती है, उनका मान भी, उनका गुरूर भी होती है, उनका फख्र भी। बस ये एक मजबूरी है मेरी। फिर मेरी मोहब्बत, मुझसे किए वादे, उनका भरम, उनका मान कौन रखेगा? तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? चलिए आओ, हर गरूर, हर मान तोड़कर मेरे पास चली हो, प्लीज प्लीज। यहाँ मैं आपको भूल तो नहीं सकती अदनान, लेकिन मर जरूर सकती हूँ अपनी मोहब्बत के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत का सौदा करने से पहले। तुम्हें शायद मरकर सुकून मिल जाएगा, खुदा तुम्हें सुरखरू भी कर देगा, लेकिन तुमसे जुदा होकर, तुमसे बिछड़कर अगर मैं मर भी गया ना तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सुकून मुझे। और अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो
तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा, ना ही तो मैं माफ करूंगा। इसलिए प्लीज प्लीज नेहा, प्लीज प्लीज मेरे पास चली आओ तुम, प्लीज चली आओ। बस आपको अपनी माँ की जिंदगी प्यारी है तो मुझे अपने बाप की इज्जत, मुझे वो रास्ता ना दिखाए जो जिल्लत की गहराइयों की तरफ जाता हो। नेहा बेटा, पापा जी, मैं तुम्हें सलाम पेश करूं या परवरदिगार का शुक्र अदा करूं? जिसने मुझे तुम जैसी बेटी दी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। तुम उससे कहो वो मुझे कल सुबह ऑफिस में आकर मिले। और शुक्र है जी शादी के हंगामे खत्म हुए हैं। ले पुत्र अहमद, अब काम शाम शुरू करो यार। जी मैं तो आपके कहने पे दफ्तर नहीं जा रहा। अपना हनीमून सनीमून का प्रोग्राम तो नहीं बनाया? खुदा का खौफ करे, क्या बातें लेके बैठ गए सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या तूने सुबह सुबह फटीक पकड़ ली? मीदा कहाँ मर गई है? ये उसका काम नहीं है, मेरा फर्ज है। ये लीजिए अब्बा जी आपका ऑमलेट। ये कैसा ऑमलेट है भाई? हैं? ओए बगैर घी का। आज के बाद आपको यही खाना पड़ेगा। बहुत अच्छे भाई, ये ना नाश्ते में एक नहीं दो दो तीन तीन अंडे खाते थे। ये क्या है? अब इस घर में सारे अलग अलग चीजें खाने के बंटवारे होंगे। पराठे कहाँ हैं? वही खाने को मिलेगा जो सेहत के लिए ठीक है। सारा दिन आपको ऑफिस में बैठना होता है, पराठा आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अहमद, जब दादी और प्यो बैठे हो ना सामने, तो जरा अपनी आवाज नीचे रखनी चाहिए। सॉरी जी। कमाले, कोई नेकी कम आ गई है। एनी चंगी नूह मिली है तेनू। हाँ माँ जी, अल्लाह करे दूसरी भी ऐसी मिल जाए ना जी, तो हम सबका बुढ़ापा जो है वो संवर जाएगा। आ जाएगी दूसरी भी, पर आपने तो मुझे भी बुढ़ापे वाली बना दिया ये कह के। दादी जी, आपने सबा को मुबारक दी। हमाद का रिश्ता तय हो गया ना। अब्बा जी और अम्मी जी ने कल बात तय कर दी उसकी। ये तो बड़ी खुशी वाली बात है। अब माँ जी फिर शाम को चलेंगे उनके घर मुबारकबाद देने? बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। खाली मुबारकबाद देने नहीं जाना होता, मिठाई भी लेके जाते होते हैं। आज तेने बढ़िया गंदी गल की थी। कर्मंद हो गई है तू मेरे से मेरे। अंडा जो खा रही है। तुम्हें रात को हमने गोली खिलाकर सुला दिया, इसलिए तुम्हें बता नहीं सकती। भाई अगर अंसारी बेटी का साथ दे ही रहे तो उसकी जिम्मेवारी भी उन्हीं की रहेगी। लेकिन शमसा को तो बताना चाहिए था ना। लेकिन मुझे सुबह इतनी जल्दी मिलते कि नाश्ता किए बगैर चले गए, और शमसा को बताना गवारा है क्या? क्या बात है? सुबह सुबह किसको गवाह बना रही हैं? गवाह नहीं बता रही कि तुम्हारे अब्बू मुझे बगैर बताए चले गए। अब्बू की ये मजाल? बात को मजाक में मत उड़ाओ। अब इस घर में गवारों का राज होने वाला है। पप्पू, आप तो बस कोई बात लेके पीछे ही पड़ गए उसके। फैसल, तुम दिन ब दिन गुस्ताख नहीं होते जा रहे? अम्मी जी, आप नाश्ता करें। ये बेचारी क्या नाश्ता करेगी, इसका तो दिल जला पड़ा है। मेरे खिलाफ इस घर में महाज बनते जा रहे हैं। तुम्हारे अब्बू उस लड़के से मिलने गए जिसको मैंने नेहा के लिए रिजेक्ट कर दिया है। अम्मी, अब्बू इस घर के सरबराह है, वो जैसे चाहे जो चाहे फैसला कर सकते हैं। हाँ, अब इस घर में बदतमीज, बदलिहाज, गामड़ किस्म के दामाद शामिल होने जा रहे हैं। अब तो इस घर का खुदा ही हाफिज है। नहीं करना मुझे नाश्ता। अब दमाद तो दमाद, अब इस घर में बहुएं भी जाहिल, गंवार, बदतमीज यहाँ आने के लिए पर तोड़ रही हैं। पप्पू, काफी नहीं हो गया? मैं तुम्हारी बीवी को नहीं कह रही, ये तो माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाली
और सलीकेमंद बच्ची है। फैसल मैं जरा अम्मी को देख कर आती हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। देख लिया फरी कैसे ज़रा इशारे से हमने मियाँ को यहाँ से उठा के ले गई। कमाल। अब इस घर का अल्लाह ही हाफिज है। चौधरी गर्ल्स माय गॉड। वो लड़का इस काबिल होता तो मैं खुद ही हाँ कर देती। वो तो तस्वीर बनाकर इस दुनिया में अपना नाम पैदा करना चाहता है। तो अम्मी जी आप एक दफा अब्बू को मिल तो लेने दो ना। अगर उन्हें मुनासिब नहीं लगा तो वो इनकार कर देंगे। अम्मी मसला ये है कि आप हर वक्त सफिया फूफो की बातों में आ जाती हैं और खामखा गुस्सा करने लगती हैं। क्यों ना हूँ गुस्सा में? बेटियों की माँ हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटियों के होंठे पे मुस्कुराहट रहे, जिस तरह ज़ारा की होंठों पे मुस्कुराहट रहती है। कि मुझे तो लगता है कि मेरी ये आरज़ू एक हसरत ही बन के रह जाएगी। अल्लाह ना करे अम्मी। अम्मी सबा अपने घर में बहुत खुश है। तुम इसलिए ये कह रही हो ना कि सबा तुम्हारी भाभी है। अम्मी अगर सबा की आंखों में कभी मैंने दुख देखा ना तो मैं अहमद भाई से खुद उसका हिसाब लूंगी। अम्मी प्लीज आप इस मामले में ज़ारा और सबा को मत घसीटें। वैसे भी अम्मी अबू मेरी जिद की खातिर नहीं गए, बल्कि वो इस यकीन के साथ गए हैं कि मैं इस घर की इज्जत की खातिर कुछ भी कुर्बान कर देने को तैयार हूँ। अम्मी प्लीज ना, आप जानती है ना अबू आपसे हटके कभी कोई फैसला नहीं करेंगे। प्लीज अम्मी। आई एम सॉरी बेटा, पता नहीं उस समय मैंने क्या कुछ बोल दिया तुम्हें, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आप सॉरी बोल के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं अम्मी? आप बड़ी हैं मेरी माँ है, मुझे सबके सामने सब कुछ कह सकती हैं। अब मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? तुम्हारे लिए भी लेकर आ रही हूँ, जाना नहीं तुम। चलिए अम्मी छोड़े अब इस मामले को। ठीक है। अम्मी हम यही चाहती थी ना कि वो लोग झुक जाएं, खुद चलकर आपके पास आए। तो नेहा के अब्बू ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है, रात को नेहा ने बताया मुझे। ये उनकी हार नहीं जीत है। एक बार बुलाया, धुतकारा और फिर भीख दी। नेहा की अम्मी को यहाँ आना होगा, हाथ पांव जोड़ने होंगे, मुझसे माफी मांगनी होगी। एक ही बात है ना, अगर अंकल ने पहले बुलाया है तो वो भी तो खुद चलकर आएंगी यहाँ पर। पहले बुला के जलील किया, अब ऑफिस बुला के रिश्ता तय कर रहे हैं। अम्मी वो प्लीज, वो मेरी मोहब्बत है, प्लीज अपनी जिद छोड़ दें, उन्हें माफ कर दें, प्लीज उन्हें माफ कर दें। और क्या ये जिल्लत कम है कि पहले उन्होंने धत्कारा और अब कबूल कर रहे हैं वो लोग? उनके लिए भी तो जिल्लत हुई ना। यहाँ मेरे घर आकर मुझसे बात करें। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा कि मेरी एक शर्त है कि पहले आकर मेरी माँ से माफी मांगे और फिर रिश्ता तय होगा। आप खुश हैं? रिश्ता ऑफिस में हो जाए और तारीख के लिए घर आने की जरूरत है। प्लीज प्लीज। ठीक है, जाओ माँ की इज्जत का सौदा करके अपनी मोहब्बत ले आओ। मगर एक बात याद रखना, नेहा इस घर में माफी के बगैर आई ना तो मैं उसे इतना जलील करूंगी ना जितना मैं उस घर में हुई। आपकी दुआओं के बगैर? मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा, मगर मेरी शर्त अपनी जगह कायम है। जाओ। ओफो मामा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शादी खत्म हो गई, फिर आप यहाँ क्यों रुकी हुई हैं? तुम्हारी खातिर, ताकि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाए। ये जो तुम्हारे सर पे यूके का भूत सवार है ना, ये उतर जाए। तुम क्या समझती हो यूके में पैदा होने से, वहाँ का पासपोर्ट मिल जाने से तुम वहाँ की सिटीजन बन गई हो? नेवर, यू आर अ थर्ड ग्रेड सिटीजन। मॉम, आप किसको समझा रही हैं? इस स्टूपिड की समझ में कुछ नहीं आना। तो तुम क्या समझाना चाह रही हो? हाँ, कि मैं यहाँ किसी लड़के को पसंद करूँ, उससे शादी करूँ, उसे अपने साथ यूके ले जाऊँ ताकि वो सारी जिंदगी मेरे पीछे पीछे दुम हिलाता रहे। बाय द वे, तुम के साथ चिपकना ज्यादा बेहतर है। इससे बेहतर है कि वो आपको काटे और तुम्हारा जो पीटर है ना, वो तुम्हारी दुम पे काटेगा और भाग जाएगा। जस्ट शट अप मिस जेलस, सही नाम रखा हुआ है तुम्हारे कॉलेज में। अच्छा बस चुप, दोनों की आवाज बंद। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई लड़का तुम लोगों से शादी नहीं करता। ओफो मामा, लड़कों को गोली मारे। अब मुझे मेरा पासपोर्ट दें बस। You will never get your passport. ओके फाइन, तो फिर मैं ब्रिटिश एम्बेसी में आपकी कंप्लेन कर दूंगी, समझिए आप?
मॉम ठीक तो कह रही है वो, आप क्यों रोक रही हैं उसे? मैं इसलिए रोक रही हूँ ताकि तुम दोनों का कोई रिश्ता हो जाए अपनों में। वाओ, मुझे आपकी कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही। और वैसे भी आपकी उस अली को ना राबिया उड़ा ले गई है। दुनिया खत्म नहीं हुई है और ना ही कोई आसरा। प्लीज, सिर्फ मुझे ज़ारा से बात करनी होगी। यानी तुम अपनी पहचान कराने से पहले मशहूर होना चाहते हो? मेरी तख्लीक मेरी पहचान बनेगी। यानी तुम बाहर निकल कर कहने चाहते हो लोगों को, आइए 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 देखिए ये मेरी तख्लीक है, ये चाहते हो तुम? अपनी औकात देखो, मेरी बेटी का रिश्ता लेने आई है, भूखे नंगे 2 टके के लोग, यही कहा ना? नहीं अम्मी,